हम लोगों ने यहाँ पर कैटेगरी नहीं आ रहा था, तो कैटेगरी नहीं आने की वजह हम लोग को पता चल गई एक्चुअल में। जब हम लोग मॉडल बना रहे थे ना, तो हम लोग वहाँ पे ना, यहाँ पे रेफरेंस ने बताए थे। रेफरेंस एक्चुअल बताते हैं किस मॉडल के साथ ये ऑब्जेक्ट आईडी कनेक्ट हो रहा है। तो REF मतलब रेफरेंस, और उसके बाद मॉडल का नाम। तो इंपोर्ट कर लेना ऊपर से मॉडल का नाम और आ जाएगा। इसके बाद स्कीमा को डिलीट मारने के लिए एक छोटा सा कमांड यहाँ चला दीजिएगा, डिलीट मंगूज डॉट मॉडल डॉट रेसिपी। और चलाने के बाद उसके एक बार पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से पेज रिफ्रेश कर दीजिएगा। फिर दोबारा लाकर उसको कमेंट कर दिए, मतलब हर बार डिलीट नहीं होना चाहिए, तो डिलीट वाला कमेंट चला के बंद कर देना, हो गया आपका काम, यहाँ पे हो गया। इसके बाद आप अपना जो कंटेनर है उसमें से पास कर दिएगा डिस डॉट रेसिपी डॉट कैटेगरी और कैट नेम। देखिए, जब बहुत ज्यादा हम लोग प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, तो ऑप्शनल चेंजिंग लगा देना चाहिए, जिसका मतलब ये होता है कि हो सकता है किसी का कैटेगरी ना हो, तो वो एरर दे देगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देने से क्या होगा, वो सेफ हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं सेफ। देखिए, मेरा फास्ट फूड लिखा हुआ आ गया, बट वो कैपिटल में नहीं आया है, तो आपको थोड़ा सा डिजाइन चेंज करना चाहिए। तो यहाँ यहाँ पे बस कैपिटलाइज लिख दीजिए, जिससे ये यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा। नाम में भी ऐसा करना है आपको, तो लेबल में भी कर दीजिए कैपिटलाइज। तो इससे कैपिटल फॉर्मेट मोमोज जैसे ही लिखा हुआ है, तो ये भी कैपिटल में हो जाएगा। 55 रुपया ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हमको बहुत सारा डेटा इसमें इंसर्ट कराना है। तो बहुत सारे इंसर्ट कराने वाले हम लोग, बैनर भी और ये जो कैटेगरी आप देख रहे हैं, इसको भी फिल्टर करवाने वाले हैं, बहुत सारा काम करने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ इंसर्शन और कर लेते हैं। तो इंसर्शन का जो पेज हम लोग डिजाइन किया वो यहाँ पे देखिए, इस जगह पे है। ये है हमारा रेसिपी इंसर्शन का फॉर्म। और इसका कॉलिंग नहीं किया कहीं पे, ठीक है। तो कॉलिंग नहीं किया, तो यहाँ नीचे मैनेज रेसिपी करके पेज है, उसमें कॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो कॉलिंग यहाँ पे भी कर लेते हैं, मैनेज रेसिपी पेज पेज डॉट जेएस, ये रहा मेरा पेज। यहाँ पे नीचे बना लो टेबल, और टेबल में कॉल कर लो डेटा। सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन बुला लो, DB कनेक्ट। डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे आ गया। इसके बाद तुम अपना कोई वेरिएबल सपोज कर लो। हम सब जानते हैं डेटाबेस कॉल करने के लिए असिंक्रोनस होगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस, ठीक है, अवेट। और मॉडल का नाम है रेसिपी मॉडल, रेसिपी मॉडल। ये आ गया, और फाइंड लगाकर हम कहा कि सबका सब डेटा आ गया। यहाँ पे भी वही मामला है कि हमको यहाँ पे पॉपुलेट करना है, नहीं तो रेसिपी कैटेगरी। तो मैं मॉडल दिखा देता हूँ आपको। ये जो कॉलम है ये आपका पॉपुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट स्टोर किया हुआ है। तो पॉपुलेट हो जाएगा, तो उससे कैटेगरी का नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे पॉपुलेट कर देंगे इसको। अब हम लोग को बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे टेबल बना लेंगे, ठीक है। डिजाइन अभी तक हम लोग अच्छे से नहीं किया है, कोई बात नहीं। टेबल टैग बनाएंगे, और टेबल टैग में यहाँ पे क्लास नेम और यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है। और बॉर्डर के अलावा पैडिंग थोड़ा सा यहाँ नहीं देना, W' फुल। और टी हेड के अंदर TR के अंदर TH ID। उसके बाद तुम्हारा डिश नेम, और सब वो डिश का सारा डिटेल है, डिश कैटेगरी, जिसका जो प्राइस है वो यहाँ आ जाएगा। और कुछ है इमेज, अगर दिखाना होगा तो, और लास्ट में एक्शन डाल दो। तो ये मेरा कॉलिंग हो जाएगा। टी बॉडी शुरू करना होगा हमको, T बॉडी, TR और टी। एक बात याद रखना है कि हम लोग टेलविंड यूज कर रहे हैं, इसलिए इस समय बॉर्डर लगाना पड़ेगा। तो क्लास नेम बॉर्डर P-3, ठीक है। और यहाँ पे भी यही करें, क्लास नेम बॉर्डर P-3। और ये है कर्ली ब्रैकेट। अब आपको लूप चलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो डेटा तो मेरा आ चुका है, हम लोग को बस लूप चलाना है। तो उसका नाम रखा है हम लोग डिशेस डॉट मैप, ठीक है। तो सही है, सारा चीज हमको मिल गया यहाँ पे, तो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। और यहाँ इमेज का पास सही नहीं है, तो इमेज का पास सही करना पड़ेगा। तो देखो, ये कॉलिंग हो रहा है और सब कुछ। तो ये देखो, ये रेसिपी नाम था, तो गलती नाम नाम में गलती हो गया। तो हम लोग इसको सबको सही करना पड़ेगा। यहाँ पे कैट नेम आएगा ऐसे करके। और नहीं रहने पर क्वेश्चन मार्क डाल दो, ताकि सेफ रहे। तो प्राइस जो मेरे कंटेंट है, प्राइस वो देख लेना क्या नाम से, रेसिपी प्राइस। यहाँ पे प्राइस हो जाएगा। और यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा हमको बैकटिक की मदद से, इमेज डॉलर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश, फोल्डर का नाम क्या था, डिश इमेज, स्लैश डिश इमेज, स्लैश
और ये यूआरएल पूरा हो जाएगा। अल्टरनेटिव नेम में यहाँ पे हमको सिर्फ रेसिपी नेम डालना है, ऐसे। और विथ हाइट जो डालना डालना, ठीक है। ये फोटो भी अनुमान है क्या आ जाएगा, आ गया। अब इसका जो हाइट है वो ज्यादा मिल रहा है क्योंकि डेटा कम है मेरे पास, ठीक है। और ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया हम, एज एज स्क्रीन में लिखेंगे। हटा देते हैं इसको, तो ये ऊपर की तरफ आ जाए। अरे हम कर देते हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है। साइड बार में कि मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है। साइड बार के बाद जो एरिया है ना, ये वाला, इसमें डब्ल्यू डैश फुल लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए एक डब्बे के अंदर डाल देते हैं। देखो, यहाँ लिखते हैं फ्लिक्स। बिल्कुल, डिजाइन का काम मैंने सिर्फ एक पेज पे किया अभी तक, इसलिए ये सब स्थिति है। रिफ्रेश करने देते हैं, देखो आ गया। अब डब्ल्यू डैश फुल लगाना है, जो हटाया था। एक्चुअली लगा हुआ तो है ही है, लेकिन ये अपना एरिया नहीं ले पा रहा। नेक्स्ट वन लगाना है। ओह अच्छा, इस वजह से ये वाला काम नहीं किया। यहाँ पे लिखेंगे एच डैश ऑटो। ऑटो का मतलब जो कंटेंट है उतना आ जाए, ऐसा चाहता हूँ। या फिर फ्लिक्स डैश कॉल। देखो ठीक हो गया। अब जो एरिया है उसको हम लोग पैडिंग देकर थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते आते हैं, ठीक है। अब वो हम लोग को जरूरत है तो वो ऊपर टाइटल वगैरह देना है, वो सब हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे दो बटन है, दोनों बटन का डिजाइन करना है। हाँ, ये टेक्स्ट सेंटर लगा देते हैं ताकि पूरा कंटेंट का टेक्स्ट सेंटर रहे। और जो बॉर्डर है वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहिए, बॉर्डर डैश ब्लैक। तो ग्रे कलर पे ब्लैक अच्छा लगेगा दिखने में। यहाँ पे बॉर्डर डैश ब्लैक लिखने से खाली नहीं होगा, सब जगह लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, देखो, ठीक है। तो उभर के आ गया थोड़ा सा। और ये दोनों बटन को अच्छा डिजाइन देने के लिए दोनों बटन का क्लास लगाना पड़ेगा। क्लास नेम बीजी डैश, मान लो स्लेटी, px3py2, और उसके बाद राउंडेड, टेक्स्ट वाइट, ठीक है, ये सारी चीजें। और ऊपर में यहाँ पे फ्लिक्स लगाकर थोड़ा गैप दे सकते हैं, सिंगल कोट। यहाँ पे नहीं खत्म होकर यहाँ पे खत्म होगा। तभी दो बटन डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। रिफ्रेश करते हैं, ये ठीक हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। और एक को रेड कर देते हैं, डिलीट वाला में। इसका अपना जो बॉर्डर है वो यहाँ, ये टेबल के टीडी के अंदर टीडी क्या बन जाएगा, अच्छा ये टीडी के अंदर तो ठीक ही है। बॉर्डर डैश ब्लैक, ठीक है। हो गया काम खत्म। अब हमारा कॉलिंग का ये पेज है। यहाँ पे हम लोग को आईडी दिख रहा है, और यहाँ पे देखो फास्ट फूड दिख रहा है, यानी कैटेगरी का नाम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को इंसर्शन और करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा काम हो जाएगा। चाउमीन सर्च करते हैं, ठीक है। और चाउमीन को सर्च करके इसको फोटो में वहां डाल दूं। ये मेरा इमेज है, ठीक है, छोटा इमेज रहेगा तो ठीक है। और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे चाउमीन, ये स्पेलिंग होता है इसका, ठीक है। और इसके बाद है इसको यहाँ पे चाउमीन, इसमें आगे वेज लगा देते हैं सावन के हिसाब से। और बेसिकली यहाँ पर हम लोग फोटो भी चाउमीन का वेज वाला लेंगे। और यहाँ पे रेसिपी का जो प्राइस है वो 50 रुपीज रखते हैं। ये भी फास्ट फूड सेक्शन में आता है। और जो फोटो मैंने डाउनलोड कर रखा है वो यूज करते हैं, देखो, ठीक है। और लेबल जो है बेस्ट सेलिंग, क्योंकि सावन के महीने में बेस्ट सेलिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला फूड रेसिपी यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरीके से हम लोग सबको ऐड करेंगे, ठीक है। चाउमीन, उसके बाद वेज रोल लेंगे, पनीर रोल, वेज मतलब रोल मतलब पनीर रोल।
वो कोई चीज होती नहीं है। पुलाव होता है। तो आपको शेप पे ध्यान रखना है, फोटो का साइज जो शेप है वो कैसा होगा। तो आपने जो शेप को रखा है वो वो 2x1 का शेप है, तो वो उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो मैंने ये पनीर वाला है, आप लोग को वेजी नजर आना चाहिए। तो रोल नाम रख के सेव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं पनीर रोल, ठीक है। पनीर रोल डीलक्स, छोड़ो, 120 रुपीज। ये चाइनीज फूड में कैटेगराइज कर देते हैं इसको। रेसिपी आता है रोल नाम से, और मुझे डेस्कटॉप पे आर नाम से ये। और इसको न्यू अराइव्ड है, अभी जस्ट ने सावन के हिसाब से लॉन्च किया। तो ये हो गया तीन, ठीक है। इसी तरीके से मैं करूंगा टोटल छः, कम से कम छः करके रखूंगा ताकि मेरे डेटा में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसी तरह से सैंडविच, सैंडविच रेसिपी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और सैंडविच के लिए भी जो शेप है, ये वाला सही रहेगा, ठीक है। मेरे थीम के हिसाब से आ गया। ये भी वेज है, ठीक है। डाउनलोड वन नाम से जा रहा है, और यहाँ से मैं इंसर्ट करूंगा सैंडविच, ठीक है। प्राइस है 140 रुपये। कैटेगराइज कर देते हैं बिहारी, ठीक है। लिट्टी डालेंगे तो मैं बिहारी डालेंगे। फिर इसको वापस से चाइनीज में डाल देंगे। न्यू अराइव्ड, ये भी ऐड हो गया देखो, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो लिट्टी। तो बाटी चोखा नहीं, लिट्टी चोखा, ठीक है। चोखा, फोटो का जो शेप है, फिर मैंने बोला आपको कि फोटो का शेप पे ध्यान रखना है आपको। तो जो फोटो का शेप है वो जब तक मेरे क्वालिफाई नहीं कर जाए। फोटो 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 फोटो, ये सही है। रेसिपी, हमको फोटो का स्ट्रेचिंग न हो जाए, इसका ध्यान रखने के लिए हम रेशियो सही रखना चाहते हैं, ठीक है। और हम इसको OIP, लिट्टी चोखा, और इसका जो प्राइस है वो है 70 रुपीज। और ये बिहारी रेसिपी, और यहाँ पर लेबल न्यू अराइव्ड, ठीक है। तो आपने यहाँ लिट्टी चोखा को देखना है, देखिए, देखिए इमेज के साथ, देखिए गड़बड़ा गया। तो इस चीज़ का ध्यान हमको शुरू से इसका साइज बढ़ा है या इसका घटिया है, दोनों को एक चीज़ हुआ है, तो हमको सबको बराबर कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बाटी चोखा की बारी है, तो बाटी चोखा आपको पता है, लिट्टी चोखा अलग होता है, बाटी चोखा अलग होता है। दाल बाटी नहीं, दाल बाटी चोखा भी होता है। खैर, ढोकला, इसको साउथ इंडियन रेसिपी में डालना, ये नॉर्थ इंडियन चलेगा। नॉर्थ इंडियन है ना ये, नॉर्थ इंडियन। वेस्ट, तो कौन से इंडियन साइड का है? नॉर्थ इंडियन। तो दिल्ली की आदत खराब है, वो पराठा भी दे देता है पंजाब से, ढोकला सब मिला देता है। दिल्ली को बस खाना चाहिए, उसको बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि वो कौन सा उसका अपना है। आज तक बिरयानी के लिए लखनऊ और है ना दिल्ली लड़ता रहता है कि अब बिरयानी मेरा है तो मेरा है। लड़ते रहो, जैसे उड़ीसा रसगुल्ला के लिए लड़ती है वेस्ट बंगाल और के साथ। हाँ, तो दोनों क्या है, चलो। तो कोर्ट में केस हो गया था उस दोनों के बीच में। हाँ, जीता वेस्ट बंगाल, क्योंकि जो वो उड़ीसा में पाया जाता है वो नाम उसका अलग है। कौन बताएगा? राजमोहन। उड़ीसा में जो अवेलेबल है वो राजमोहन है, वो रसगुल्ला नहीं है, ठीक है। हाँ, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया था आपने अपने हिस्ट्री को लेकर। ढोकला, हाँ। एक कैटेगरी में पहले ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये साउथ गुजराती कर देता हूँ उसको। राजमोहन और गुलाब जामुन अलग होता है, दिखता है एक जैसा है, हाँ। तो दोनों में रसगुल्ला में, हाँ, रसगुल्ला में थोड़ा सा झगड़ा है।
हाँ, राजमोहन खाओगे वो अलग है, और वो उड़ीसा से ओरिजिन करता है। लाल मोहन, लाल मोहन, लाल मोहन। हाँ, ऐसे कुछ नाम है। मोहन नाम है, याद है। लाल मोहन। गुजराती। JUJRATI, इस स्पेलिंग से ये देखो तो। राजभोग अलग है। आप तो नहीं समझ पाएंगे, छोड़ दीजिए। अगर कोई आके, अगर आप ये बिहारी रेसिपी लिट्टी चोखा को ओन करने लगे, बोले कि मेरा है, तो आप केस नहीं करेंगे क्या? वैसे ही। ठीक है। तो ढोकला की जो रेसिपी है वो बेसिकली 45 रुपए की है। और ये गुजराती कैटेगरी में डालते हैं इसको। और इसका जो सेव किया था फाइल, उसको क्या नाम से पता नहीं। क्या नाम से सेव किया था? 1 2 करके था। ये था। और इसको लेबल करना ही पड़ेगा बेस्ट सेलिंग। तो हो गया, ढोकला भी आ गया, ठीक है। लेकिन देखिए, इमेज का साइज में थोड़ा गड़बड़ी आया है। तो हम लोग साइज फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो कर सकते हैं ऐसा। जिस कार्ड में आएंगे, इमेज के पास जाएंगे, और यहाँ विथ 100% डिस्कस किया था। वैसे हम लोग H' और ये 200 पिक्सल पहले डाल के देखते हैं क्या आता है। तो अपने आप को फिट करने की कोशिश करना है। ज़्यादा हो गया। 170। स्ट्रेचिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है किसी भी इमेज का। सही है। तो ये हो गया आपका परफेक्ट। और आपका काम हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो ये रेसिपी ऐड करने का जो तरीका था, या मेरा जो चॉइस था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा तुम यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हो, और ये कैटेगरी को बढ़ा सकते हो। लेकिन कैटेगरी वाला जो जगह, इसका नाम है नेप बार कंटेनर। नेप बार कहाँ गया? कैटेगरी नेप बार, ये। इसको कैपिटलाइज कर देते हैं। कैपिटलाइज कर देते हैं ताकि वो लेबल थोड़ा अक्षर में बड़ा दिखे, जैसे फास्ट फूड छोटा दिख रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और दूसरा ये कि होवर करने पर बॉर्डर के अलावा जो बॉर्डर बाय डिफॉल्ट होता है, वो ट्रांसपेरेंट ना करके हम उसको बॉर्डर दें ऑरेंज कलर का। ऑरेंज। ये हटा देंगे तो हो जाएगा। अब क्या है कि होवर करने पे सिर्फ विथ बड़ा होगा, बॉर्डर बाय डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है। तो चारों तरफ से नहीं चाहिए, सिर्फ बी से चाहिए, तो बॉर्डर डैश बी। ये यहाँ पे होवर करने पर दोबारा हो गया ये हटा दो। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करने लगा। तो इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लो। आउटलाइन। आउटलाइन। या एक और तरीका है मेरे पास। उसका तरीका ये है कि बॉक्स साइजिंग डाल दो। वो किए हुए थे पहले से। साइजिंग। बॉक्स साइजिंग। बॉक्स। बॉक्स बॉर्डर। हाँ। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा नहीं चाहिए अपने को, थोड़ा रिफ्रेश करने देते हैं। एक मिनट, एक मिनट। मैं पैडिंग बॉटम 2 दे देता हूँ, 2 और 2 में 3 दे देता हूँ। पहले से पैडिंग दे दूंगा। ओवर करने से फायदा ही क्या होगा? एक मिनट। कुछ और सोचते हैं। इसका जो पेरेंट है वो कौन है? लिंक का पेरेंट है यहाँ। इसमें बॉर्डर बॉटम लगा हुआ है, बट इसको 4 कर देते हैं तो काम हो जाएगा। हाँ, पूरा हमको चाहिए, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। थोड़ा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर डैश बी डैश 4 बाई डिफॉल्ट रहेगा। और बी बॉर्डर डैश ट्रांसपेरेंट रहेगा। और होवर करने पे उसका कलर चेंज हो जाएगा। होवर करने पे ये थोड़ा सा चेंजेस किए डिजाइन को लेकर, क्योंकि पट्टी अचानक से बॉर्डर जब ला रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब ठीक है।
ठीक है, तो ये जो यहाँ पे स्क्रॉल पार्ट है इसलिए है क्योंकि ज्यादा हो जा रहा था, और उसकी या तो उसको हटाना चाहो तो हटा दो। हटा दिए तो ये एकदम सेट के आएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ बढ़ेगा तो हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, कौन मतलब एग्जिस्ट कर रहा है जो पहले से। अब ठीक है, अब ठीक है। इसको थोड़ा बोल्ड करने के लिए भी थोड़ा सोचो। फॉन्ट है सेमी बोल्ड। आपस में थोड़ा सेपरेशन भी होना चाहिए, तो वो भी सोच सकते हैं। इसके लिए पेरेंट पे आ जाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड एक्स टू। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि बीच में लाइनिंग आ जाए, गैप आ जाए। आएगा, मेरे रिफ्रेश पे आएगा। आया है। बॉर्डर डैश डिवाइड, अगर मुझे चाहिए तो डिवाइड डैश ऑरेंज डैश 500। तो कलर के बारे में मैं अलग अलग सोच रहा हूँ। ये देखो डिवाइड बीच में आया। ठीक है, और आपका इसका जो विथ है इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे लिखकर 6 1। थोड़ा फैल जाएगी। ठीक है, और इसमें अंदर से पेडिंग देंगे, तो पेडिंग दोनों साइड से 10 10। ओ, सिर्फ एक्स से। ठीक है, और ये जो अपने आप ये बॉर्डर कैसे दे दिया, ये और मोटा वाला बिना होवर किए। ओ, बॉर्डर एक्स। यहाँ तो ठीक है, ये बाकी सब एक्टिव कैसे होंगे। नहीं, बॉर्डर लेफ्ट राइट नहीं दे रहे हम, बीच में देना चाह रहे थे। ये होवर वाला कंडीशन हटा के देखते हैं क्या होता है। ये ठीक लग रहा है। पैडिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे से भी दे देते हैं, ज्यादा हो गया। 2 या 1, थोड़ा अपने हिसाब से सोचा जा सकता है कि हाँ ऐसे कैसे कर सकते हैं। बॉर्डर बॉटम, जैसे मैंने दिया टॉप बॉटम दिया है यहाँ पर, तो बॉर्डर वाई दे सकते हैं। वाई का मतलब क्या, टॉप बॉटम दोनों साइड चाहिए। ठीक है, कुछ भी हम सोच सकते हैं, इसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे आपको रखना रखिए। कर दिए। यहाँ काम नहीं करेगा तो यहाँ तो कर ही जाएगा। फ्लेक्स लगाए मैं तो है ही है, जस्टिफाई सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है कहीं हद तक। और इसके होवर करने पे पूरा ये एरिया का बॉक्स को चेंज कर सकते हैं। तो होवर अगर होता है तो बीजी कर ऑरेंज 400। ये पहले ट्राई करो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे स्पेस क्या है मिल रहा है वो देखना होगा, मार्जिन है क्या, देख लेते हैं क्या मामला है। पेजिंग तो 10 दिया, ये क्या है गैप। रिफ्रेश का वेट करना पड़ेगा। गैप्स नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भी गैप हो सकता है। ये गैप 3। पेजिंग से काम हो गया तो गैप की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है। अब इसका जो टेक्स्ट कलर है वो थोड़ा सा सही कर लो। तो इसको थोड़ा और डार्क कर सकते हैं 600, और होवर करने पर टेक्स्ट वाइट कलर, थोड़ा एग्रेसिव दिखेगा तब। नहीं, वो अभी रिफ्रेश कर। आने दो ना, पहले कंपाइलेशन जब तक नहीं होगा हम काम ही नहीं होगा। तो स्लेटी यहाँ नीचे है, इस जगह पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ से हटा देना चाहिए, तो हो जाएगा काम। यहाँ लगा दो। बात वही है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक। टेक्स्ट को जब
लिंक को जब टच करेंगे तब आएगी। हो गया? ठीक है। अभी बैनर अगर नहीं चाहिए तो हटा सकते हो, या पतला करना है तो पतला भी कर सकते हो, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग है। ये जो ऐड का साइज है, हाइट यहाँ 48 है, इसे 32 या उससे कम ले जा सकते हो, तो तुम्हारा कंटेंट थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाएगा। फार बेटर है पहले से, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या है कि इस पे जब क्लिक करेंगे ना, तो बेसिकली मेरा डेटा यहाँ माई ऑर्डर में ऐड होना चाहिए, और जितनी बार क्लिक करेगा सेम आईडी है तो क्वांटिटी इंक्रीज होना चाहिए, और फिर फाइनल प्राइस दिखना चाहिए। ये सब डिजाइन का पात्र है। ऊपर में सर्च करने पर सर्च होना चाहिए, ठीक है। और बाकी चीजें, तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बिहारी पे क्लिक करते से बिहारी फूड्स दिखे, बाकी कोई और ना दिखे, ये फीचर्स होना चाहिए। और थोड़ा सा इसको डिजाइन करना होगा, ठीक है। तो आज तो नहीं, अब हम लोग कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा इसको डिजाइन भी करेंगे, बाकी चीजें करेंगे। थोड़ा डिजाइन यहाँ पे कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।